हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हमारा मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जो साइड्स और एंगल के बीच का रेशियो हमें बताता है या उसके बीच रिलेशन हमें बताता है। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राई मतलब होता है थ्री, गॉन साइड्स और मेट्रॉन मतलब मेजर, मतलब थ्री साइड को मेजर किया जाता है। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पे हमारे 90 डिग्री होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे कुछ ये टर्म है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल और ये एंगल होते हैं थीटा। थीटा यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल है। थीटा के सामने हमारा यह हम एक्यूट एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये एक्यूट एंगल इधर हो सकते हैं या इधर भी हो सकते हैं। हम एक्यूट एंगल के सामने हमारे परपेंडिकुलर होते हैं और 90 डिग्री के सामने हमारे हाइपोटेनस होते हैं, और जो नीचे परपेंडिकुलर के बगल में होते हैं वो हमारे बेस हैं। ये एंगल यहाँ भी हो सकते हैं या यहाँ भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सीक थीटा, कॉट थीटा, ये सब जो हमारे आइडेंटिटीज हैं इसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहते हैं। साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा हमारा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा हमारे बेस अपॉन हाइपोटेनस से होते हैं। टेन थीटा हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं। कोसिक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होते हैं। साइन थीटा होते हैं हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसिक थीटा हमारे होते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि साइन थीटा हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो हम इसे ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। ए बी अपॉन ए सी ये हमारे परपेंडिकुलर है, ये हमारे हाइपोटेनस है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होते हैं, यानी कि बी सी अपॉन हम इसे ए सी लिख सकते हैं। बी सी अपॉन ए सी से लिख सकते हैं। टेन थीटा हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं, यानी हम इसे ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। और कोसिक थीटा को हम ए सी, ये हमारा हाइपोटेनस ए सी और परपेंडिकुलर ए बी लिख सकते हैं। सीक थीटा को हम ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं और कॉट थीटा को हम बी सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर हमारा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से हो और एंगल हमारे ये इस बार थीटा एंगल हो और ए बी सी और ये 90 डिग्री हो, तो हमारे जो एक्यूट एंगल जिसे हम थीटा बोल रहे हैं उसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा के सामने ये बी सी हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होते हैं और ये हमारे बेस हो जाएंगे। तो इस बार हम इसे अगर साइन थीटा यहाँ पे हमें लिखना हो तो हम इस बार लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। इसी प्रकार से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ और टर्म्स पे। हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? पी बाई एच, पी बाई एच, और कोसिक थीटा को हम लिख सकते हैं एच बाई पी, यानी कि साइन थीटा को हम 1 बाई कोसिक थीटा बोल सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस थीटा को हम बी बाई एच लिखते हैं और सीक थीटा को एच बाई बी, तो कॉस थीटा को हम 1 बाई सीक थीटा बोल सकते हैं। टैन थीटा को कॉट थीटा 1 बाई कॉट थीटा हम बोल सकते हैं। साइन थीटा को हम 1 बाई कोसिक थीटा बोलें, यानी कि कोसिक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी हो सकता है। सीक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसिक थीटा भी, कॉस थीटा भी हो सकता है
और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा भी हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा इक्वल टू 1, सीक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू सीक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कुछ और टर्म्स हैं उस पर हम लोग आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे 1 होते हैं। सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। हम यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ लिखेंगे तो हो जाएंगे हमारे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। हम यहाँ पे हमें सिर्फ सीक स्क्वायर थीटा लिखना हो तो हम उसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, और हमें tan स्क्वायर थीटा लिखना हो सिर्फ तो हम उसे सीक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोल सकते हैं, या 1 प्लस सीक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें कोसिक स्क्वायर थीटा लिखना हो तो उसे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, और अगर हमें सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा लिखना हो तो उसे हम कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हैं। कोसिक स्क्वायर थीटा और ये भी हमारा माइनस होगा, सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, कहने का मतलब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, चाहे कोसिक थीटा, सीक थीटा और कॉट थीटा सारे हमारे पॉजिटिव एंगल होंगे। इसमें हमारे सिर्फ साइन थीटा और कोसिक थीटा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव एंगल होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan थीटा एंड कॉट थीटा सिर्फ पॉजिटिव एंगल होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे साइन कॉस थीटा और सीक थीटा सिर्फ पॉजिटिव एंगल में होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में अब हम लोग जानेंगे। हमारे पास साइन 0 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये हमारे साइन कॉस tan कॉट सीक कोसिक है। उसमें साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0 होते हैं, साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 होते हैं, साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2 होते हैं, साइन 60 डिग्री के वैल्यू √3/2 होते हैं, एंड साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1 होते हैं। अगर हमें कॉस का लिखना हो तो इसको इधर 1 को इधर लिखेंगे, यानी साइन 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हमारा साइन 60 डिग्री √3/2 हो रहा है तो कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएंगे, एंड कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो जाएंगे, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएंगे, कॉस 90 डिग्री हमारे 0 हो जाएंगे। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होते हैं, एंड tan 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3 होते हैं, tan 45 डिग्री के वैल्यू 1 होते हैं, tan 60 डिग्री के वैल्यू √3 होते हैं, एंड tan 90 डिग्री के वैल्यू अनडिफाइंड होते हैं। कुछ और हमारे फार्मूले हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। इसी पे हम उस वो सब फार्मूले को लिख देते हैं। हमारे साइन थीटा tan थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होते हैं। ये एक फार्मूला हमारे होते हैं जिसे हमें याद रखना होता है। tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हमें एंगल निकालना हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हैं, 0/1 0 हो जाएगा। अगर tan 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा करके 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3। तो इस प्रकार से हम ये tan थीटा का एंगल निकाल लेते हैं। कॉट थीटा हमारे tan थीटा के जस्ट अपोजिट होते हैं। पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि कॉट थीटा हमारे 1/tan थीटा होते हैं। तो 1/tan थीटा करके हम यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसी प्रकार से सीक थीटा हमारे 1/cos थीटा होते हैं एंड कॉसिक थीटा हमारे 1/sin थीटा होते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों एंगल निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रीज के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल पे आते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल पे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे sin थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा को हम बोल सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, एंड tan थीटा को हम लोग बोल सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, एंड cot थीटा को हम लोग बोल सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट हमारे होते हैं सीक थीटा। सीक थीटा को हम लोग बोल सकते हैं क्या, सीक थीटा को हम लोग बोलेंगे कोशिक थीटा, कोशिक 90 माइनस थीटा, एंड कोशिक थीटा को हम लोग बोल सकते हैं सीक 90 माइनस थीटा। ये हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ये कहाँ से आया वो हम लोग अब देखेंगे। हमारे यहाँ होते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि एक एंगल हो सकते हैं या तो 60 या 30 या 45, मतलब दोनों को जोड़, कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होंगे। तो हमने अभी बात किया है यहाँ पे कि हम sin 30 डिग्री अगर ले लें तो हम उसे बोल सकते हैं cos 90 माइनस 30 डिग्री, यानी कि वो cos 60 डिग्री के इक्वल है। हमारे यहाँ पे sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री के इक्वल आए। sin 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 थे एंड cos 60 डिग्री के वैल्यू भी 1/2 थे। तो ये कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसे हम लोगों को याद रखना होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हमें tan 45 डिग्री बोलना हो तो tan 45 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं cot 90 माइनस 45 डिग्री। cot 90 माइनस 45 डिग्री यानी कि cot हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं cot 90 माइनस 45 डिग्री। ये तो cot 90 माइनस 45 डिग्री हो जाएंगे cot 45 डिग्री। हम इसे 90 माइनस 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री बचा, cot 45 डिग्री बचा। तो cot 45 डिग्री और tan 45 डिग्री हमारा सेम होते हैं, तो हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं। हमको cos 90 माइनस 30 डिग्री, अगर हमें कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि sin 30 डिग्री दे रखा है और हमें इसका एंगल पूछ रहा हो, तो डायरेक्ट एंगल आप लोग याद हो तो ये बोल सकते हैं 1/2। sin 30 डिग्री के एंगल होते हैं 1/2। अगर हमें cos 60 डिग्री का एंगल पूछ रहा हो और हमें नहीं याद हो तो हम cos 60 डिग्री को अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cos 60 डिग्री को sin 90 माइनस 30 डिग्री। cos 60 डिग्री को यहाँ पे हम लोग, अगर हमें cos 60 डिग्री पूछ रहा है तो हम उसे sin 90 माइनस 30 डिग्री लिखेंगे। क्यों 30 डिग्री यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि sin 90 माइनस 30 डिग्री लिखने से हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, तो इसके इक्वल हो जाएगा। sin 90 माइनस थीटा है यहाँ पे हमारा, sin 90 माइनस थीटा है, और हमें cos 60 डिग्री का एंगल अगर पूछ रहा है, cos 60 डिग्री का एंगल हमें पूछ रहा है, तो हमें नहीं याद है अगर
तो हम उसे साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा हमारे होते हैं कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा सॉरी इसे हम कॉस 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो हमें कॉस 60 डिग्री आएगा। सॉरी हम यहाँ पे साइन लिख दिए। कॉट 45 डिग्री को हमने लिखा था कॉट 90 माइनस 45, तो हमें कॉट 45 डिग्री आए थे। कॉट 90 माइनस 45 डिग्री से हमें कॉट 45 डिग्री आए। कॉस 90 माइनस 30 से हमारे कॉस 60 डिग्री आएंगे। और कॉस 90 माइनस 30 डिग्री होता है क्या, कॉस 90 माइनस 30 डिग्री अगर लिखेंगे तो हम उसे साइन 30 डिग्री बोल सकते हैं। तो हम इसे साइन 30 डिग्री बोल दिए। साइन 30 डिग्री हमारे क्या होते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2, यानी कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर हमें कॉट 30 डिग्री के वैल्यू नहीं याद हो तो हम इसे कॉट 30 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 60 डिग्री। कॉट 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा कॉट 30 डिग्री, इसे माइनस करके देख लेंगे तो हम कॉट 30 डिग्री यही आ जाएगा हमारा। यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा हम इसे बोल सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा को हम लोग टेन थीटा बोल सकते हैं, यानी कि कॉट 90 माइनस 60 डिग्री को टेन 60 डिग्री बोल सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा यानी कॉट 90 माइनस 60 डिग्री को हम टेन 60 डिग्री बोल सकते हैं। यहाँ से टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1√3 हमारे होते हैं, यानी कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, कॉट 30 डिग्री के वैल्यू कितना आ जाएंगे हमारे √3 आ जाएंगे। तो हम इसका यूज इस प्रकार से करते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे उस लेक्चर में। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।